हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम झारखंड करंट अफेयर्स 2022 का जो सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 3 कवर करेंगे और ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले का चयन पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। तो झारखंड के किस जिले का चयन जो है पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। तो यह है देवघर जिला। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देवघर जिला। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 9 जिलों का चयन किया गया है। याद रखिएगा, 9 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें देवघर जिले का भी चयन पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई। तो क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है जमशेदपुर से। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जमशेदपुर। क्या है ये अभियान? हाल ही में RLG इंडिया ने जमशेदपुर के मानगो में क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। यह जागरूकता अभियान देश भर में 110 शहरों और 300 कस्बों को कवर करते हुए 40 लाख से अधिक नागरिकों तक पहुंचेगा और 5,500 मीट्रिक टन ई कचरा एकत्र करेगा। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ई कचरा को जमा करना। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही के दिनों में किस JMM के संस्थापक सदस्य का निधन हो गया है। तो JMM के संस्थापक सदस्य का 2022 में निधन हुआ है। इनका नाम है शिवा महतो। सही आंसर हो जाएगा शिवा महतो। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। गिरिडीह जिला के अंतर्गत डुमरी विधानसभा से 3 बार विधायक और JMM के संस्थापक सदस्य शिवा महतो का निधन हो गया है। शिवा महतो शिबू सोरेन की तरह ही सूदखोरों, महाजनों एवं माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे। इन्हें शेरे झारखंड भी कहा जाता था। याद रखिएगा, शिवा महतो को शेरे झारखंड भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, DIC द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो DIC के द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है बोकारो स्टील प्लांट BSL में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 5 जनवरी 2022 को BSL के प्रभारी निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने बोकारो स्टील प्लांट में अमृत पार्क का उद्घाटन किया। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में रांची नगर निगम के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो रांची नगर निगम के द्वारा अभियान का शुरुआत किया गया है मेरा शहर साफ हो इसमें हम सबका हाथ हो। मेरा शहर साफ हो इसमें हम सबका हाथ हो। रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत छोटे बड़े मैदानों के अलावा वैसे स्थल जहां साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं, उन जगहों को स्वच्छ, सुंदर, कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। मेरा शहर साफ हो इसमें हम सबका हाथ हो। अगला प्रश्न है, राज्य में 5 ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 7 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया। PSA होता है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। ये ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का बात हो रहा है। तो कोरोना काल के बाद 7 जो है ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किए। कौन किए? हेमंत सोरेन ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में डिजिटल गांव के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में डिजिटल गांव के मामले में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। झारखंड में देश भर के कुल करीब 20% डिजिटल गांव हैं। झारखंड में 819 डिजिटल गांव अब तक हैं। पायलट प्रोजेक्ट योजना 2018 के तहत गांव को डिजिटल बनाया जा रहा है। AVIG नामक रोबोट जो कोरोना और अन्य वेरिएंट के वायरस को निष्क्रिय कर देगा, किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देता है ये रोबोट, जो कि AVIG नामक है। ये तैयार किया गया है स्वस्यम पी रंजन। स्वस्यम पी रंजन सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। झारखंड के धनबाद
जिले के निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वस्यम पी रंजन ने लगभग 2 साल की मेहनत के बाद AVIG नामक रोबोट तैयार किया है, जो घर, कार्यालय, मॉल, दुकान से चंद सेकंड में कोरोना और अन्य वेरिएंट के वायरस को निष्क्रिय कर देगा। तो ये धनबाद के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये चर्चा में भी था, इसलिए इसको याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्यम पी रंजन। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के विद्यालयों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये अभियान जो है कोरोना के बाद कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे। स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे, इस अभियान का शुरुआत किया गया है। हाल ही में राज्य में 24 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी स्कूलों के छात्रों को स्वच्छता के बारे में बताया और जागरूक किया जाएगा। तो कोरोना के बाद स्कूल खुला था, तो इस अभियान का शुरुआत किया गया था स्वच्छता के बारे में बच्चों को बताने के लिए। झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू का मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ मरणो होगा, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। सही आंसर होगा, बहुत बार करा चुके हैं, सही आंसर होगा पद्मश्री। इनको मरणोपरांत 2022 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राज्य के किस जिले में CM सचिवालय व आवास का निर्माण किया जाएगा? तो CM सचिवालय व आवास के निर्माण का घोषणा कहाँ किया गया है? तो उपराजधानी दुमका में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुमका। हाल ही में राज्य के दुमका जिले में मुख्यमंत्री आवास सचिवालय, मंत्रियों के आवास, सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा इसके तहत। इसके लिए 12 एकड़ जगह को चिन्हित कर लिया गया है। इसकी मांग दिसंबर में ही दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड की सविता कुमारी को राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सविता कुमारी। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों, याद रखिएगा 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 22 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड की सविता कुमारी भी है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में आयोजित सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मार्च 2022 में आयोजित सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हरियाणा के भिवानी में आयोजित 27 मई सब जूनियर नेटबॉल बालक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम उपविजेता रही। इस टीम में सभी खिलाड़ी जो थे गोड्डा के थे, याद रखिएगा। इस टीम में जितने भी खिलाड़ी थे सभी गोड्डा के थे। ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक की तर्ज पर कंप्यूटर बैंक की शुरुआत कहाँ के सांसद के द्वारा किया गया? तो बुक बैंक के तर्ज पर कंप्यूटर बैंक का शुरुआत कहाँ के सांसद के द्वारा किया गया? तो ये रांची के सांसद हैं संजय सेठ के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर बैंक के जरिए ऐसे पुराने कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप जिन्हें लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे इकट्ठा कर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बांटा जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? तो जहाँ भी किया जाएगा क्वेश्चन में है तो समझिए कि अब तो साल खत्म होने को हो, तो ये किया जा चुका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची। सही आंसर होगा इसका। कहाँ किया गया है? ये रांची में। गणपत राय इंदौर स्टेडियम खेलगांव रांची में कुश्ती की 2 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। 15 से 17 अप्रैल 2022 तक और एक 17 से 19 अप्रैल 2022 तक ये किया गया था। तो 15 से 17 अप्रैल 2022 तक अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और 17 से 19 अप्रैल तक फेडरेशन कप महिला पुरुष कुश्ती का आयोजन झारखंड राज्य कुश्ती
संकेत तत्वाधान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली इस सड़क की लंबाई 81.4 किलोमीटर होगी, जो बोकारो, जैनामोड़ व धनबाद को जोड़ेगी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी हेम्ब्रोम का संबंध किस खेल से है? इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो लक्ष्मी हेम्ब्रोम का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। तो चर्चा में रही थी लक्ष्मी हेम्ब्रोम, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। जमशेदपुर की रहने वाली लक्ष्मी हेम्ब्रोम का संबंध तीरंदाजी खेल से है। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में लक्ष्मी हेम्ब्रोम ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन किया गया है बोकारो स्टील प्लांट में, BSL में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हाल ही में इंडियन गैस ने रांची में किस अभियान की शुरुआत की है? तो इंडियन गैस ने रांची में किस अभियान का शुरुआत किया है? तो यह है गो ग्रीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गो ग्रीन। इंडियन गैस ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गो ग्रीन अभियान शुरुआत किया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को अब रिफिल कैश मेमो नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या होगा? रिफिल कैश मेमो नहीं दिया जाएगा, इसकी जगह पर MMS के जरिए ही इनवॉइस भेजा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 4 शहरों रांची, सूरत, चंडीगढ़ और कोयम्बटूर में कंपनी ने इस अभियान की शुरुआत की है। तो कहाँ ये 4 शहर में शुरू हुआ है? रांची, सूरत, चंडीगढ़ और कोयम्बटूर में। अगला है, झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया था रांची में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची में, लेकिन इसको रद्द भी कर दिया गया है। कुछ पैसा भी, कुछ करोड़ रुपया केंद्र सरकार दिया था, लेकिन 2 साल में इधर कोई काम नहीं हुआ झारखंड सरकार के द्वारा कोरोना के चलते। तो केंद्र सरकार क्या कर दिया? इसको रद्द कर दिया है। जो पैसा दिया था उसको भी सूद समेत वापस मांगा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची। झारखंड के किस कुलपति को कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो शायद पिछला वीडियो में भी ये प्रश्न था। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मुकुल नारायण देव और डॉक्टर सोना झरिया मिंज, इन दोनों को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 7 मार्च 2022 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव तथा सिद्धू कानू मुर्मू विद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोना झरिया मिंज को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस योजना के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन उद्घाटन किया? व्यावसायिक होगा यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 मार्च, जो कि क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन उद्घाटन किया। तो ये किस योजना के तहत किया? तो ये था तेजस्विनी योजना के तहत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेजस्विनी योजना के तहत। 8 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसके तहत कौन सा महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विजेता रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया और साथ ही कुलपति और मेयर ने संयुक्त रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए आरयू यानी कि रांची यूनिवर्सिटी का टोल फ्री नंबर इतना जो है उसको जारी किया गया। सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से किसका फोटो शामिल किया गया है? तो झारखंड के रहने वाले आशीष विरूली का जो है सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में इनका फोटो शामिल किया गया है। तो सही आंसर होगा आशीष विरूली। अगला प्रश्न है, झारखंड की लाइफ लाइन कही जाने वाली NH-33 को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो झारखंड में
बहुत से नाम NH का नाम बदला गया है, नए NH भी जोड़े गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? NH22। तो झारखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाली NH33 को अब NH22 कहा जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे का नया नामांकन पिछले दिनों जारी किया है। इसके तहत झारखंड के 4 नेशनल हाईवे का नाम बदल दिया गया है। जैसे कि NH2 को NH19 कहा जाएगा, NH33 को NH22 कहा जाएगा, NH100 को NH522 कहा जाएगा और NH99 को NH22 कहा जाएगा। निम्न में से किसे झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त है? तो निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है डॉक्टर नमिता सिंह को। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नमिता सिंह झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनी है। और ये कहाँ की रजिस्ट्रार बनी है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जो कि रांची कॉलेज का नया नाम है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आप सबको पता है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्यों हुआ, आइए जानते हैं। साल 1928 में ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले हॉकी टीम के कप्तान मरांग गोमके, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की याद में झारखंड की राजधानी रांची में बने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अब मिनी फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो कि हॉकी का स्टेडियम था, उसको अब मिनी फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। इस पर 4.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगला प्रश्न है, मुखबिर योजना का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुखबिर योजना का संबंध, देखिए सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मुखबिर योजना जो है झारखंड सरकार, ये सभी राज्यों में मुखबिर योजना है, लेकिन सबका अलग अलग मोटिव है, सब अलग अलग अपने हिसाब से शुरू किए हैं। तो झारखंड में जो है वो किस लिए किया गया है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए। झारखंड सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए मुखबिर योजना लाई है। इसके तहत जो लोग बाल विवाह की सूचना संबंधित अधिकारी को अगर देते हैं तो उनको 1000 का नगद इनाम भी दिया जाएगा। यानी कि कोई बाल विवाह कर रहा है और कोई उसका सूचना दे देता है संबंधित अधिकारी को, तो उसको नगद 1000 रुपया का इनाम भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस सांसद को नई दिल्ली में एस्कॉर्ट एजेंसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो झारखंड के कौन से सांसद हैं जिन्हें नई दिल्ली में एस्कॉर्ट एजेंसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यह है जयंत सिन्हा। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा को नई दिल्ली में एस्कॉर्ट एजेंसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2022 से एवं प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा वित्त संबंधी संसदीय समिति में बेहतर कार्य के लिए संसद रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इनको 2 पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और संसद रत्न पुरस्कार 2022। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये सीरीज चलता रहेगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये सीरीज जो है चलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।